तो आज की ब्रेकिंग अपडेट डायरेक्टली कनेक्ट होती है एवेंजर्स डूम्सडे से और इस बार बात हो रही है एक ऐसे सीन की जो पूरा एमसीयू का इमोशनल वेट वापस ले आने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल करेंटली डूम्सडे के लिए एडिशनल शूटिंग कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोई टिपिकल रीशूट्स नहीं है, मतलब ये चेंजेस या फिक्सेस के लिए नहीं हो रहा, बल्कि ये वो सीन्स हैं जो पहले से प्लान थे, बस अब शूट किए जा रहे हैं। और इसी एडिशनल शूट के बीच एक बड़ा रिवील सामने आया है कि मूवी में हम वापस जा सकते हैं एवेंजर्स एंड गेम के टोनी स्टार्क के फ्यूनरल सीन पर। हाँ, वही आइकॉनिक मोमेंट जहां आयरन मैन की डेथ के बाद सब हीरोज एक साथ आए थे। अब ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि क्यों मार्वल इतना इम्पोर्टेंट और ऑलरेडी परफेक्ट सीन रिविजिट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि ये कोई सिंपल फ्लैशबैक नहीं होगा, बल्कि एक रिविजिट विथ न्यू पर्सपेक्टिव टाइप मोमेंट होगा। मतलब सीन सेम होगा, लेकिन उसमें कुछ नए डिटेल्स ऐड किए जाएंगे जो फ्यूचर स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट हिंट्स देंगे। और सबसे बड़ा कनेक्शन यहाँ आता है डॉक्टर डूम का, क्योंकि ऑलरेडी ये टीज किया जा चुका है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम का अपीयरेंस टोनी स्टार्क जैसा होगा। मतलब समहाउ डूम और टोनी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि डूम अपना मास्क रिमूव नहीं करेगा, ऑडियंस को भी उसका फेस क्लियरली नहीं दिखाया जाएगा और एवेंजर्स को भी नहीं पता होगा कि वो टोनी जैसा दिखता है। ये रिवील पर्पसली सेव किया जा रहा है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए। तो फिर डूम्सडे में क्या मिलेगा? जवाब है सिर्फ हिंट्स, और ये टोनी फ्यूनरल सीन शायद वही बिगेस्ट हिंट होने वाला है। अब लॉजिकली देखें तो दो मेन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो टोनी समहाउ डूम बन गया है, या फिर डूम ने टोनी की आइडेंटिटी यूज की है। और ज्यादा बिलीवेबल थ्योरी ये है कि डूम ने टोनी की आइडेंटिटी स्टील की है एज अ मैनिपुलेशन टैक्टिक। अब अगर ऐसा है तो टोनी के डेथ के आसपास ही कुछ ऐसा हुआ होगा जो इस कनेक्शन को एक्सप्लेन करता है, और इसी वजह से मार्वल वापस उस मोमेंट पर जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ओरिजिनल फ्यूनरल सीन में काफी सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे एक्टर्स अभी डूम्सडे के लिए कंफर्म नहीं है, जैसे कि स्पाइडरमैन या हल्क। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पूरा सीन रिक्रिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक स्पेसिफिक पोर्शन शूट होगा, शायद क्लोजअप कन्वर्सेशन या एक हिडन इंटरेक्शन जो पहले हमें नहीं दिखाया गया था। और ये भी पॉसिबल है कि ये मोमेंट कैप्टन अमेरिका के डिसीजन से कनेक्टेड हो, जैसे उनका टाइम ट्रेवल या उनका फ्यूचर चॉइस। मतलब एक छोटा सा डायलॉग या डिटेल जो आगे जाके डूम के रिवील को सेटअप करे। अब एक कंसर्न ये भी है कि कहीं मार्वल इस सीन को अननेसेसरीली बर्बाद ना कर दे, क्योंकि एंड गेम का एंडिंग ऑलरेडी परफेक्ट माना जाता है, और अगर उसमें फोर्सफुली नए इमोशंस या रिलेशनशिप्स ऐड किए गए तो वो आर्टिफिशियल फील हो सकता है। जैसे कुछ कैरेक्टर्स के बीच जो क्लोजर कभी हुआ ही नहीं, अगर अब सडनली देखा गया तो वो नेचुरल नहीं लगेगा। लेकिन ऑनेस्टली रूसो ब्रदर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये चांसेस कम है। वो यूजुअली पास्ट को चेंज नहीं करते, बल्कि उसमें नए लेयर्स ऐड करते हैं। तो ज्यादा चांसेस ये है कि ये सीन सिर्फ एक सब्टल हिंट के लिए यूज होगा, ना कि पूरा नैरेटिव चेंज करने के लिए। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्वल सच में टोनी के फ्यूनरल पर वापस जा रहा है तो इसका मतलब है कि डूम वर्सेस एवेंजर्स स्टोरी डायरेक्टली आयरन मैन की लेगेसी से कनेक्ट होने वाली है, और ये कनेक्शन ही फ्यूचर में सीक्रेट वॉर्स के बिगेस्ट रिवील को बिल्ड करेगा। तो अब देखना ये होगा कि इस सीन में एग्जैक्टली क्या रिवील होता है और कैसे ये टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के बीच का मिस्ट्री सॉल्व करता है। वैसे आप बताइए आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और द फ्रेम गाय को देखते रहिए। बाय।